नाज़रीन, पाकिस्तान के आईटी के जो मिनिस्टर हैं उमर सैफ साहब, उन्होंने पिछले दिनों में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा ग्लोबली जो एक मेथड है पेमेंट का उसको भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए और उसके साथ साथ स्पेस एक्स के थ्रू हमें स्टारलिंक इंटरनेट भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये 1 GB स्पीड, फिर डजेंट मैटर आप अपने घर में बैठे हुए हैं या आप किसी शहर में बैठे हुए हैं या आप कश्मीर में खड़े हुए हैं। नॉन सेंसरशिप है। नॉन सेंसरशिप ये होता है कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिफेंसिव टॉक में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के आईटी के जो मिनिस्टर हैं उमर सैफ साहब, उन्होंने पिछले दिनों में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर जो आईटी का सेक्टर है उसको ब्रॉड करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो उसमें फ़ंड फ्लो है वो उसको बेहतर किया जाए। उसके अलावा जो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन किया जाना चाहिए और उसके अलावा इंटरनेशनल ग्लोबली जो एक मेथड है पेमेंट का उसको भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए और उसके साथ साथ स्पेस एक्स के थ्रू हमें स्टारलिंक इंटरनेट भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके आने से पाकिस्तान की जो आईटी की इंडस्ट्री है वो मज़ीद ग्रूम होगी। उसमें तकरीबन कोई 8 से 10 अरब रुपए की इनकम जनरेशन में मज़ीद इजाफा होगा जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर हर साल में बहुत से लोग स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ से निकलते हैं जो कि बेरोज़गार हैं। उन सब को भी उन्होंने कहा हम आईटी के शोबे में लेके आएँ, फ्रीलांसिंग की तरफ लेके आएँ तो वो पाकिस्तान को मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा है कि हम स्टारलिंक का नेट लेंगे जो कि एक स्पेस एक्स के कंपनी है जो कि एलोन मस्क की है। एलोन मस्क स्पेस एक्स के भी फाउंडर हैं, पेपाल के फाउंडर हैं, टेस्ला के भी फाउंडर हैं। और उन्होंने ये भी कहा है डॉक्टर उमर साहब ने कि हम ये चाहते हैं कि पेपाल और स्ट्राइप को भी लेके आएँ इसके साथ साथ। तो इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट से इजाज़त ली जाए इस बारे में। हम आपको थोड़ा ये बताते हैं कि स्टारलिंक होता क्या है। बेसिकली स्टारलिंक एक इंटरनेट कनेक्शन है जो कि फास्ट स्पीड तकरीबन कोई 1 GB स्पीड जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड है, 5G से भी बहुत ज़्यादा ऊपर की स्पीड है। वो स्पीड आप डायरेक्ट सेटेलाइट से लेंगे। आप अपनी डिवाइस कनेक्ट करेंगे सैटेलाइट के साथ एक मरतबा, फिर डजेंट मैटर आप अपने घर में बैठे हुए हैं या आप किसी शहर में बैठे हुए हैं या आप कश्मीर में खड़े हुए हैं या आप दूर दराज देहात में हैं या बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर खड़े हैं, पहाड़ी के ऊपर, तो आपको नेट मिलेगा क्योंकि वो डायरेक्ट आपको मिल रहा होगा सैटेलाइट के ज़रिए से। अच्छा, इस हवाले से वो 12,000 सैटेलाइट अपने भेज रहे हैं जो कि ये नेट प्रोवाइड करेंगे। और ये जो 12,000 सैटेलाइट्स वो भेज रहे हैं ये कोई खासे डिस्टेंस पे जो ऑलरेडी वो घूमते हैं उस पे नहीं होंगे, बल्कि ये तकरीबन 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होंगे जो कि आप इजीली देख सकते हैं। और पिछले दिनों में अगर आपने देखा जब स्टारलिंक अपना टेस्ट कर रहा था तो जर्मनी और लंदन में कुछ इस तरह के ऊपर वो घूम रहे थे सैटेलाइट्स जो कि देखे भी जा रहे थे दिन के वक्त और लोग परेशान थे कि शायद ये सितारे घूम रहे हैं, क्या था। बेसिकली वो स्टारलिंक के लिए ही काम कर रहे थे और इस वक्त स्टारलिंक फाइनली दुनिया में लॉन्च हो चुका हुआ है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर अभी फोकस कर रही है। उम्मीद है कि यही गवर्नमेंट है जिससे हमें उम्मीद है कि चूँकि इसमें पढ़े लिखे लोग हैं और यही लोग कुछ कर सकते हैं। जो दूसरी हमारी गवर्नमेंट्स आती हैं माशाल्लाह से वो तो कोई इतनी खासी, उनके ऊपर और भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते। नॉन सेंसरशिप है। नॉन सेंसरशिप ये होता है कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। अब चूंकि स्टारलिंक एक अपनी ही अलग से प्राइवेट कंपनी है, वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, तो वो लोग चाहते ही बिजनेस को ग्रूम करना है, वो नई से नई इनोवेशंस लेके आते हैं, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आपका नेट बंद कर देंगे, बल्कि नेट की स्पीड को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, जबकि कम नहीं करेंगे। और दुनिया में जबकि इस तरह कुछ राज चलता आ रहा है अब तक, वो ये है कि गवर्नमेंट्स नेट वगैरह बंद कर दिया करती हैं, जबकि ये किसी के अंडर नहीं होगा, एक प्राइवेट कंपनी के अंडर है। तो इसका ये फ़ायदा है कि आपको नॉन स्टॉप ऑलवेज़ इसकी जो सर्विस है वो बहुत अच्छी मिलेगी। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना गिरदनों के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।